सुन्नत के मुताबिक करो। तो एक बहुत बड़ा प्रोफेसर था, गैर मुस्लिम था, बीवी से झगड़ा हो गया, बीवी अकड़ गई, तलाक चाहिए। क्या चाहिए? अब ये तलाक देना नहीं चाहता था और बीवी इसके साथ अब रहना नहीं चाहती थी, बड़ा परेशान। घर वालों ने समझाया नहीं मानी, महल्ले वालों ने समझाया नहीं मानी, रिश्तेदारों ने समझाया नहीं मानी, तलाक चाहिए, तलाक चाहिए, तलाक चाहिए। जिद पैड़ गई। बावन खेड़ी के लोग जरा गौर करना, प्रोफेसर था, पढ़ा लिखा था, काबिल था गैर मुस्लिम। जहन में बात आई, जहां पर दुनिया दम तोड़ देती है वहां से कुरान की पावर शुरू होती है। मैंने उलमा की ज़बानी सुना है तो कुरान में हर समस्या का समाधान है। चलो किसी आलिम के पास चलते हैं, हो सकता है कुरान में मेरी समस्या का समाधान निकला है। मौलाना के पास गया, मस्जिद का कोई इमाम रहा होगा, आलिम रहा होगा। हजरत, जिंदगी तबाह होने वाली है हुजूर, मेरी जिंदगी की ट्रेन पटरी से उतरने वाली है, मेरी बीवी तलाक चाहती है, बिल्कुल कसम खा के बैठी है, किसी नौबत वो राजी नहीं है मेरे साथ रहने के लिए। हजरत, दुनिया की सारी ताकतों ने दम तोड़ दिया है, रिश्तेदारों ने समझाया नहीं मानी, खानदान पड़ोसियों ने समझाया नहीं मानी, मैंने समझाया नहीं मानी, तलाक पर अड़ी है। क्या कुरान में कोई ऐसा रास्ता है कि बीवी का तलाक रुक जाए, मेरा घर बिगड़ने से रुक जाए? मौलाना ने मुस्कुरा के कहा, अरे कुरान तो बहुत बड़ी किताब है, मेरे नबी की हदीस में रास्ता है, मेरे नबी की हदीस पे अमल कर ले, बीवी का तलाक रुक जाएगा। यार जरा जोर से कहो। कहने लगा हजरत, क्या हदीस के जरिए नबी की हदीस पे? हाँ, नबी की हदीस पे अमल कर रहे। कहने लगा क्या तरीका बताइए, अगर तलाक रुके तो एक हदीस नहीं 100 हदीसों पे अमल करने तैयार। अल्लाह अल्लाह, आलिम दीन ने बताया, जा चला जा, मेरे नबी के सुन्नत के मुताबिक जाके खाना खा लेना, बीवी का तलाक रुक जाएगा। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। तो कहने लगा क्या है तेरे नबी की सुन्नत? तो नबी की सुन्नत पूरी बताई। क्या खाना खाओगे तो खाना खाने से पहले हाथ धुलोगे, खाना खाओगे तो खाना खाने से पहले सर ढकोगे, खाना खाओगे तो खाना खाने से पहले दस्तरखान बिछाओगे, खाना खाओगे तो मियाँ बीवी दोनों मिलके खाओगे, साथ में मिलके खाना भी मोहब्बतें बढ़ती है। आज खाने हमारे अलग अलग हो गए, लोगों मिलके खाने की कोशिश किया करो, जितना मिलके खाओगे उतनी मोहब्बत ज्यादा बढ़ेगी। क्या बात है। हाँ, बेटे को चाहिए माँ के साथ खाए, माँ को चाहिए कि बेटे के साथ खाए, बहन के साथ खाओ, भाई के साथ खाओ, समझ रहे हैं आप? बेटी के साथ खाओ, बेटे के साथ खाओ और बीवी के साथ भी खाओ। इसको ऐप समझते हैं, गांव में मजाक बनाते हैं, लो मियां ये तो खा भी बीवी के साथ रहा। अरे यार, तो बीवी के साथ तो खा रहा है, किसी गैर के साथ तो नहीं खा रहा ना। है? बड़ी मजाक बनाते हैं, बीवी के साथ भी खाना खाओ, मोहब्बत बढ़ती है इससे। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि मैं जिस बेले से पानी पीती थी, नबी उसी बेले से उसी जगह से मुंह लगा के पानी पीते थे। याद रहे, कह दो ना सुभान अल्लाह। हाँ, अम्मी आयशा फरमाती है मैं कभी कितनी बार ऐसा हुआ, नबी का मिसवाक अपने मुंह में मुलायम करके फिर नबी को देती थी, नबी मिसवाक करते थे। जब विसाल का वक्त करीब था, नबी ने फरमाया आयशा मिसवाक दो। अम्मी आयशा फरमाती है मैंने मिसवाक को मुंह में मुलायम किया, मैंने नबी को दिया, नबी ने मिसवाक किया। है ना? आज एक दूसरे का झूठा खाने तैयार नहीं है। अच्छा, कुछ कमी हमारी भी है, जब इतना गुटका मुंह में रख के फिर जाए तो बीवी इसकी मुंह की मिसवाक लेगी? है यार, मुझे बता दे, अब इतना गुटका है, पड़ोसी रुक नहीं रहा, पड़ोसी नहीं रुक रहा, 2 मीटर दूर से भाई बस तू दूर ही रहे। है तो भाई कहां से यार, अब कहां से इसका मिसवाक मुंह में ले लेंगे? है ना? तो भाई अपना भी जरा ख्याल रखो, इस बात का ख्याल रखो। सुन्नत के साथ साथ ये दुनिया, क्योंकि कल को कभी तुम किसी का गिरबान पकड़ लो, ओ मियां औलाद तो मौलाना ये बता रहे थे, तो भाई इस चीज का भी ख्याल रखो कि मुंह भी साफ होना चाहिए, वरना दिल नहीं लेगा। बात समझ रहे हैं कि भाई नहीं समझ रहे हैं? इधर पूर्वी इलाके में चला जाओ, अपना इलाका तो बड़ा बेहतर है, 10% लोग हैं। पूर्वी इलाके में चले जाओ, चाहे बूढ़ा हो या बुढ़िया हो, इतना जरूर रखा होगा मुंह में। इधर बनारस साइड में आप चले जाओ, बात नहीं होगी, बात भी करेंगे तो वही लोग समझते हैं, हम तो समझते भी नहीं क्या कह रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? ये तरीके हैं, पता नहीं है, हकीकत बात बता रहा हूं मैं। मियाँ बस खाने हो तो इतना भी नहीं होना चाहिए यार, हमने अब ये भी ज्यादा हो गया। हम मेरे बुजुर्गों से भाई ये सब नुकसानदेह चीजें, पान वान तो लोग किसी हद तक बुजुर्गों से साबित है भाई, जरूरत के मुताबिक, ये हुक्का उक्का ये इतना साबित है, बस काम लायक है। ये गोल्ड फ्लैग और ये सब चलने, ये सब पैसे की भी बर्बादी है, फेफड़े की बर्बादी है। मैं सही बता रहा हूँ भाइयों, नौजवान पीढ़ी इससे बचो, ये बिल्कुल जहर है तुम्हारे लिए, जहर है तुम्हारे लिए। बताया तरीका, जाओ इस तरीके पे खाना खाना, साथ में मिलके खाना, तेरी तलाक नहीं होगा। कहने लगा इससे तलाक से क्या मतलब? बोले चला तो जाओ, अब बरकतें देख मेरे नबी की सुन्नत की, कह दो सुभान अल्लाह।
जब इतना कहा तो घर गया और घर जाकर अपनी बीवी ने जैसे ही देखा तो बीवी की तो एक रट थी, हाँ अभी तलाक कब दोगे प्रोफेसर साहब? तो कहने लगे अब दे दूंगा। कब? कहने लगे 3 दिन की मोहलत दे मुझे, बस 3 दिन के बाद तुझे तलाक दे दूंगा। हाय हाय, आज ये गैर मुस्लिम मोहम्मद अरबी के तरीके पे भरोसा कर बैठा है। हम कलमा पढ़ने वाले दूसरों के तरीके अपना रहे हैं। शादियों में फोन करके कह रहे हैं लड़की वाले से स्टैंडिंग खाना चाहिए, है ना। लोगों हम खाने खा रहे हैं तो पता ही नहीं चलता ये अब्दुल्ला खाना खा रहा है या ओम प्रकाश खाना खा रहा है, पता ही नहीं चलता मेरे भाई। हमारे खाने भी ऐसे हैं, सही बता रहा हूं यार मेरे भाई। अगर तुम सुन्नत के तरीके पे खाओगे, कसम खा के कहता हूं 1 रुपया तेरा ज्यादा खर्च नहीं होगा, बल्कि कम खर्चा होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर सुन्नत के मुताबिक खाना खाओगे पैसा बचेगा, खाना खराब नहीं करोगे। और फिर फायदा कितना होगा वो सुन लेना। अभी प्रोफेसर का फायदा सुनना, बाद में अपना फायदा सुनना। तकरीर जितनी आगे बढ़ेगी उतना मजा आएगा, टेंशन मत लेना। नींद तो नहीं आ रही ना, तो कह दो सुभान अल्लाह। हाँ हाँ इंशाल्लाह मजा आएगा। अल्लाह अल्लाह, प्रोफेसर घर पे आया, 3 दिन की मुझे मोहलत दे दे। बीवी ने कहा जहां पर मैंने पूरी जिंदगी तेरे साथ गुजारा, 3 दिन तो कांटों पे भी गुजार लूंगी, मगर 3 दिन के बाद मुझे तलाक चाहिए। 3 दिन के बाद कोई बहाना नहीं चलेगा, 3 दिन के बाद मैं नहीं मानूंगी। कहने लगा 3 दिन के बाद तुझे कहने की जरूरत ना पड़ेगी, मैं खुद ही तलाक दे दूंगा। 3 दिन की मोहलत दे दे। आज मोहम्मद अरबी के तरीके पे भरोसा कर बैठा। ओ लोगो तुम भी तो एक बार भरोसा करके देखो। तुमने तो भरोसा ही छोड़ दिया, तुमने तो नबी का तरीका ही छोड़ दिया। एक बार भरोसा करके देखो। बीवी मान गई, 3 दिन की मोहलत हो गई, 3 दिन की जमानत मिल गई। लोगों शाम आई, बीवी ने खाना बनाया, कहने लगी चल 3 दिन की बात है, ले खाना खा ले। कहने लगा 3 ही दिन की तो बात है, अब खाना तन्हा नहीं खाऊंगा बेगम, तुम्हें साथ में लेके खाऊंगा। मौलाना नेपाली बता दिया था सुन्नत तरीका। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? नेपाली बता दिया था। अब ये सोच रही है बैठी बैठी कि मैं इतनी बड़ी बेवफा बेमुरब्बत के तलाक चाहिए और 3 दिन की मोहलत पे हूं मैं, और ये कितना रहम दिल है कि 3 दिन के बाद इसे पता है कि तलाक होना है और उसके बावजूद भी कह रहा खाना साथ में खाएंगे, जो आज तक नहीं खाता था। आज तक नहीं खाता था, हमेशा कहता था गरम गरम खाऊंगा, तू पका मैं खाऊंगा। आज कह रहा चाहे खाना ठंडा हो जाए मगर साथ में लेके खाऊंगा। हाय, यही से दिमाग की जो बत्तियां बुझी थी ना मोहब्बत की, वो जलना शुरू हो गई धीरे धीरे। खाना बना कर रख दिया, कहने लगी चल साथ में खा ले। जैसे खाना खाने बैठी तो बीवी से बोला आज ऐसे नहीं खाऊंगा, घर में कोई पवित्र कपड़ा और लाके बिछा दे, खाना उस पर रख ले, उसके बाद खाऊंगा। हमारे यहाँ खा रहे हैं, कुछ नीचे गिर गया खाना तो मियाँ उसको फेंक दिया नालियों में। लोगों ये सुन्नत के खिलाफ है। जो खाना गिर जाता है उसे उठा के जो हम खाते हैं ना, वो अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए बख्शिश की दुआएं करता है। इसलिए दस्तरखान बिछा के खाया करो। सुभान अल्लाह। कोशिश किया करो कि बिना दस्तरखान के खाना ना खाओ, चाहे दस्तरखान के नाम पे आपको पाक कपड़ा ही क्यों ना मिल जाए, उसे बिछा के खाओ, उस पे जो गिर जाए उसे उठा के खाओ। साहबे कराम जब खाना खाते थे ना, खाना खा लिया और खाना खा के कुछ गिरा नहीं तो जानबूझ के गिराते, फिर खाते थे। पूछा ऐसा क्यों करते हो? कहा दस्तरखान पे से उठा के खाना भी सुन्नत है, ये सुन्नत रह रही थी इसलिए ये सुन्नत भी पूरी की है। हाय 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 यार, ये सुन्नत भी पूरी की यार, ये सहाबा का अदब था यार, ये उनका तरीका था। लोगों हमने तो नबी का तरीका ही छोड़ दिया, इसलिए तबाह बर्बाद हो गए। बीवी चक्कर में पड़ गई। आज से पहले तो कपड़े नहीं भिजवाता था, आज तो कपड़े भिजवा रहा, पता नहीं मास्टर की हट तो नहीं गई। आज से पहले तो नहीं करता था, मगर चलो बोली 3 दिन की तो बात है, जो चाहे करवा ले 3 दिन तक, तो 3 दिन के बाद तो काम खत्म ही है। मगर इसे क्या पता था कि 3 दिन में काम खत्म नहीं होने वाला, काम शुरू होने वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कपड़ा बिछा दिया, फिर खाने लगी तो फिर हाथ पकड़ लिया प्रोफेसर ने, ऐसे नहीं, अब दुपट्टा अपने सर पर रख ले। हाय हाय हाय, हया का दुपट्टा सर पे रखा, अपना सर भी ढका। जब खाने का नंबर आया तो प्रोफेसर ने अपने सामने का खाना उठा के बीवी के सामने पेश किया, पहले आप खाओ। हाय हाय हाय, सुन्नत है ये। 70 सहाबा भूखे बैठे थे नबी की बारगाह में, एक दूध का प्याला आया। अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी भी भूखे थे। अबू हुरैरा कहते हैं मैं सबसे ज्यादा भूखा था। हाय हाय, एक दूध का प्याला आया, 70 भूखे और एक दूध का प्याला।
हाय हाय, जरा गौर तो कीजिए, जरा गौर तो कीजिए। पूरा कहते बहुत ज्यादा भूखा था, दूध का प्याला नबी की बारगाह में कोई लेके आया। बूहरा कहते हैं बस दिल चाहता था जल्दी से पी लूं। नबी ने फरमाया दुआ कर दी, उस दूध के प्याले में बरकत की। नबी ने खुद नहीं पिया। बूहरा से कहा एक एक करके लाइन से सबको पिलाना शुरू करो। कहते मुझे तो इतनी भूख लग रही थी, दिल चाह रहा था मैं खुद ही पी लूं। अब सोच रहा हूं या अल्लाह एक प्याला 70 भूखे, ये मेरा नंबर तक तो खत्म ही हो जाएगा है? और मोहम्मद अरबी देखो, अगर आज होता कोई तो कितना भी बड़ा होता, पहले सोचता खुद देखा जाएगा मियां, बाद में देखूंगा, है ना। मगर मेरे नबी का तरीका, नबी खुद भी भूखे हैं, दूध के प्याले में बरकत की दुआ कर दी। वो हुरैरा से कहा असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे 70 भूखे बैठे हैं, ये दूध पहले उन्हें पिला दे। वो हुरैरा कहते हुक्म मिला, मुझे अमल करना था, मैं गया लाइन से पिलाने लगा। एक ने पिया पेट भर गया, 2 ने पिया पेट भर गया, 10 ने पिया पेट भर गया, 20 ने पिया पेट भर गया, 30 ने पिया पेट भर गया, 40 ने पिया, 50 ने पिया, 60 ने पिया, मुझे छोड़ के सबने पी लिया। दूध खत्म ना हुआ, सबका पेट भर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात बरकत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70 ने पी लिया, पेट भर गया और प्याले में दूध मौजूद। सुभान अल्लाह। फिर नबी ने फरमाया बूहरा तुम भी पियो। कहते अब मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू किया, मैंने भी पिया, मेरा भी पेट भर गया, प्याले का दूध मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बाद में आमिना के लाल ने पिया, मदीने के ताजदार ने पिया। और लोगों सुन्नत के तरीके पे खाओ, अल्लाह तेरे खाने में बरकत कर देगा, और जो तेरे पेट में जाएगा वो बीमारी नहीं लाएगा, वो खाना शिफा बन जाएगा इंशाअल्लाह, शिफा बन जाएगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, तो खाओ सुन्नत के। दस्तरखान बिछा के खाना, नंगे सर नहीं खाना, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है, ठीक है भाइयों। खाने से पहले क्या करना? बिस्मिल्लाह पढ़ना। नमकीन से शुरू करना, मीठा बीच में खाना, लास्ट भी नमकीन पे करना है। खाने के शुरू में पानी पीना, खाने के बीच में पीना, खाने के बाद में नहीं पीना। खाने के बाद में तकरीबन 5 से 1 घंटे के बाद पानी पीना। इंशाअल्लाह हजारों बीमारियां दूर रहेंगी। प्रोफेसर का कहना है जैसे ही खाना खाना शुरू किया, अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, उसकी बीवी ने जैसे ही लुकमा उठाया और लुकमा चबा के हलक के नीचे गया। प्रोफेसर की बीवी का बयान है, मेरे दिल की दुनिया बदलने लगी, मेरे दिल में ख्याल आया तू कितनी बेवफा है जो तलाक चाहती है, तेरा शोहर कितना बावफा है कि जब पता है तलाक होगी खाना साथ में लेके खा रहा है, पहले मुझे खिला रहा है, मैंने अगर तलाक ले ली तो पता नहीं इतनी मोहब्बत करने वाला शोहर मिले या ना मिले, ये तो बड़ी मोहब्बत करता है। प्रोफेसर की बीवी का बयान है, मैं खाना खाती जा रही थी, आंसू बहाती जा रही थी, खाना खाती जा रही थी, अश्क बहाती जा रही थी, खाना खा के निपटी थी, दिल की दुनिया बदल चुकी थी। खाना खा के प्रोफेसर का हाथ पकड़ के बोली, कसम खा के कहती हूँ जमाना इधर से उधर हो जाए, अब तेरा साथ न छोड़ूंगी, तू जैसी मोहब्बत करने वाला मैंने संसार में नहीं देखा। तो प्रोफेसर कह रहा था जब एक सुन्नत का ये आलम है तो पूरा मजहब इस्लाम का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम इस्लाम इस्लाम, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्रोफेसर कह रहा था जब एक सुन्नत का ये हाल है कि तलाक होता रुक जाए तो मुकम्मल मजहब इस्लाम का आलम क्या होगा? खाना खा के निपटा, बीवी से बोला तैयार हो जा, बीवी बोली कहाँ जाना है, क्या शॉपिंग के लिए जाना है, क्या बाजार में जाना है? कहने लगा जिंदगी की सबसे कीमती चीज तुझे दिलाने आज जा रहा हूँ, इतनी कीमती चीज आज तक तूने न देखी होगी न खरीदी होगी। अल्लाह अल्लाह, बीवी बड़ी खुश है, बीवी तैयार हो गई है। बीवी जैसे ही तैयार हुई अब कहा नकाब भी पहन ले, कहा से पहले तो नहीं पहनाया था, कहा वो चीज जब भी मिलती है जब दायरे में रहा जाता है, नकाब पहना दिया। उसी आलिम दीन की बारगाह में आ गया जिसने के नबी की सुन्नत का तरीका बताया था। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, नबी का खाने का तरीका बताया था। आके बोला हजरत बाद में कर लो, मैंने कुरान की पावर देख ली, मजहब इस्लाम की पावर देख ली, मुझे कलमा पढ़ा दो, मेरी बीवी को कलमा पढ़ा दो। मौलाना कलमा पढ़ाते जा रहे हैं, प्रोफेसर कलमा पढ़ता जा रहा है और ऐलान करता जा रहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार, और जोर से बोलो।
हाय हाय क्या बात है। लोगो नबी की सुन्नत तरीके पर अमल करो। हाय हाय कहां चले गए हमारे तरीके। लोगों तुमने पायमाल कर दिया, तुमने लोगों उस तरीके को भुला दिया, इसलिए दुनिया ने तुम्हें भुला दिया। आज से कसम खा के उठना कि खाएंगे तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, पिएंगे तो नबी की सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह। बस आधा मिनट में ये भी बता दूं, पानी पियो तो 3 सांस में पीना है। पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद में जो पानी का बर्तन है उसमें झांक के देख लो कि कोई तिनका वगैरह तो नहीं है। उसके बाद में बिस्मिल्लाह पढ़ के सर पे टोपी रखो, टोपी ना हो तो हाथ ही रख लो और उसके बाद पानी पियो। पहली बार में 1 घूंट, मुंह से प्याला दूर हटा लो, गिलास दूर हटा लो, बेला दूर हटा लो और उसके बाद दूसरी सांस में 2 घूंट और तीसरी सांस में जितना चाहो पी जाओ। इंशाअल्लाह सैराबी भी हो जाएगी और सुन्नत भी अदा हो जाएगी। समझ रहे हैं भाइयों, ये तरीका है। हाँ, बहुत से तो बोतल ऊपर से ही कर देता है, 6 इंच दूर से ही खटर 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 करता। हाँ, ये चल रहा, खड़े होके चल रहा, बैठ ही नहीं रहा जी, बैठा तो और खड़ा हो जा पीने के लिए। हाँ मेरे भाइयों, सुन्नत को अपनाओ, इंशाअल्लाह 1000 तरह की बीमारियां सुन्नत को अपनाने से ही दूर हो जाएगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।